हेलो एवरीबॉडी। तो पहली वाली वीडियो तो आपको मिल गई थी, है ना। अब जो सेकंड वाली वीडियो है, सेकंड वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में बारी है उसी का इंटरेस्ट जगाने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको पता है क्या कि हाइड्रोजन जिसको हम H2 बोलते हैं और ऑक्सीजन जिसको हम O2 बोलते हैं, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन ना काफी फ्लेमेबल होती है, ठीक है। इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है कि वो जल्दी से जो जल जाती है, जो जल्दी से जले, आग पकड़ ले, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ये आपने 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी पढ़ा तो अब जान लो कि इनफ्लेमेबल का मतलब होता क्या है। और ऑक्सीजन जो होता है ना, वो बहुत ही तगड़ा प्रोमोटर होता है, ठीक है। अब प्रोमोटर का मतलब क्या है? जो आग को बढ़ावा देता है। अब इस बात को समझना क्या कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी जलती है और एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट जो उसी जलती हुई चीज को और बढ़ाता है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वाटर बनाते हैं। अब इस वाटर से तो यार हम बहुत ज्यादा परिचित हैं, मतलब हमारा इंट्रोडक्शन तो रोज ही होता है, इसे हम रोज ही पीते हैं इसको, है ना। तो इनफ्लेमेबल और एक प्रमोटर, ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? वाटर, जो कि क्या है? एनिमी ऑफ फायर, एनिमी, ठीक है, ऑफ फायर। तो ये एक ऐसी चीज जो कि आग की दुश्मन है। तो अब आप सोच सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी अच्छी से, मतलब कितने, देखो अगर फॉर एग्जांपल हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, जो प्रॉपर्टीज इसकी है वही अगर अलग प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास आया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग। तो मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टीज आपको प्रोडक्ट की मिलेंगी। उसी तरीके से समझो, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। अब इस यार कितनी बेहतरीन चीज है केमिस्ट्री, आप इसको समझो, है ना, कि सोडियम जो है, सोडियम होता क्या है भाई? सोडियम ना एक पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है कि नहीं। और उसी तरीके से क्लोरीन भी एक गैस है जो कि पॉइजनस है, ठीक है कि नहीं। आपने 21 पायलट्स का गाना सुना है? भाई नहीं सुना, सुन लेना। 21 पायलट्स का गाना ही क्लोरीन है, मतलब वो अपने आप को क्लोरीन से रिलेट करता है कि मैं इतना टॉक्सिक हूं, ठीक है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस भी पॉइजनस है, ये भी पॉइजनस है, लेकिन भाई ये क्या है? कॉमन सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ठीक है जी, क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम और जो क्लोरीन है, इन दोनों को मिला, मतलब जो सोडियम और क्लोरीन ने दोनों ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया, और ये क्या है? इसको हम प्यार से बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, मतलब हम घर में इसी कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं बाबा, ठीक है जी। समझ में आया? पहले मैं देख लूं, थोड़ी वीडियो चल रही है, वीडियो दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है। तो मेरी बात समझना कि भाई सोडियम और क्लोरीन मिलके एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि पॉइजनस ही नहीं है, ये दोनों अपने आप में पॉइजनस है। ये जलने वाली चीज और ये जलाने वाली चीज दोनों मिलके एक मतलब खुद ही फायर का ही सॉल्यूशन बना रहे हैं कि फायर को किस तरीके से रोका जाए। तो अब आप सोचो केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है ना। चलो, अब इसके बाद ये बात तो समझ में आ गई आपको कि केमिस्ट्री के अंदर कितना कितना प्यारी चीज है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ये बात बताई जाए, ठीक है कि नहीं। हालांकि ये बात तो मेरे को पहली वीडियो में बतानी थी, लेकिन उसके अंदर ये बात मेरी माइंड से स्किप कर गई, तो आई थॉट कि इसको हम सेकेंड वीडियो में डाल देते हैं, ठीक है। चलो, अब हम अगर बात करें किसकी? टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती हैं। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैं बोलूंगा क्या? कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इस गाने से याद करो, क्या? दो दिल
मिल रहे हैं मगर चुपके हो। भाई मेरी ना आवाज बहुत खराब है, तो मेरी बात समझना। ये था क्या, रिएक्टेंट ए। भाई ये कोई चीज थी, ये था रिएक्टेंट बी, ये दूसरी चीज थी। ये दोनों ने मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाया। आया बात समझ में? मतलब अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं और इसको बी से डिनोट करूं, देन यू विल गेट ए बी। मतलब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। जैसे अभी हमने इसके एग्जांपल्स की बात करी। फॉर एग्जांपल, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। ठीक है, तो पहला वाला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा वाला एग्जांपल की बात करते हैं, सोडियम, अभी भी हमने पढ़ा भाई, प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जो अब आपकी बुक में दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में व्हाट, प्लस में वाटर। ठीक है, गिव्स राइज टू, भाई क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आया बात समझ में? अच्छा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया भाई। ठीक है, और चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी। हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं Zn प्लस में Cl2 गिव राइज टू ZnCl2, ये भी बना सकते हैं। ठीक है जी। हम बना सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बना सकते हैं हम। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं Cu प्लस में Cl2 गिव राइज टू CuCl2। भाई मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके जब एक नई सब्सटेंस बना रही हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो मतलब इसके ऊपर क्या लिख दूंगा मैं बोल दूंगा कॉम्बिनेशन, इजिटोके इजीपीजी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन लिखूंगा ना भाई, मेरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, और फिर तुम लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। कर दो यार, अपना ही चैनल है। देखो इरेज कर दूं, चलो कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। हालांकि देखो मैंने भी आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स बताए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो एक नई सब्सटेंस बनाए। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना भाई, 3 एलिमेंट्स भी आपको करने पड़ सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम अभी फिलहाल के लिए, और हम आते हैं दूसरी वाली रिएक्शन पे जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, COMPOSITION। ठीक है जी, रिएक्शन। भाई ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से इन द सेंस क्या, 5th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। भाई हमारे दुनिया में एक ना डीकंपोजर्स नाम की चीज़ होती है जो कि सॉइल में मिलते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है चीज़ों को तोड़ना। आया बात समझ में नहीं आया? जब मान लो कि 2 दिल पहले मिल गए थे, किसमें, कॉम्बिनेशन में, है ना, 2 दिल पहले कॉम्बिनेशन में मिल गए थे। ठीक है जी, आया बात समझ में? कॉम्बिनेशन में क्या गए, मिल गए। लेकिन भाई कोई तीसरा बंदा आता है और आग लगा देता है। ठीक है, आग लगा देता है तो क्या हुआ कि भाई ये 2 दिल टूट जाएंगे ना। ये 2 दिल क्या करेंगे भाई, ये 2 दिल टूट जाएंगे। ठीक है नहीं, ये बोलेगा ट्विंग, ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा ट्विंग, और ये बोलेगा भाई ट्विंग। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे 2 दिल का क्या हो गया, ट्विंग हो गया। ठीक है नहीं, तो जब ट्विंग हुआ तो क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ। भाई अब तुम इमोशन से बाहर निकलो, अपनी उस वाली फीलिंग से बाहर निकलो, और अब देखो क्या कि जब 2 चीजें पहले से मिली हुई थी और उनको हीट मिल गई, मतलब जिनका पहले से कॉम्बिनेशन हुआ था,
पहले से ही हुआ था जिनका कॉम्बिनेशन, उनको अगर हीट मिल गई तो वो दो सब्सटेंसेस क्या होगी, अलग हो गई। ऐसा तीन सब्सटेंसेस में, मतलब एक ही सब्सटेंस तीन सब्सटेंसेस में टूट सकती है, चार सब्सटेंसेस में टूट सकती है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं बोलूं कि ए बी, ठीक है, उसको मैं दे दूं हीट, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है जी, ए प्लस बी। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट देने से ही हो, मतलब किसी ने आग लगा दी तभी हो, ऐसा तब भी हो सकता है अगर जो एक लड़का था वो क्या सनलाइट में, ठीक है जी, सनलाइट में घूमते घूमते काला हो गया। अब भाई लड़की ने बोला ओ काले भैया निकल, पहली फुर्सत में निकल, तो क्या होगा, काले भैया और जो दीदी है वो डिस्क्याऊं हो जाएंगे, मतलब ये भी अलग और ये भी अलग। मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगी, डिकम्पोज हो जाएगी। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में टूट रही है उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस भैया की जिंदगी में कोई और बहन आ गई है, हो सकता है ना भाई। तो भैया के मन में क्या हुआ, भैया के मन में बिजली उठी, क्या हुआ भाई, सनलाइट की जगह भाई यहां पे क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बड़ी प्यारी चीज है यार। मैं अभी 2-3 दिन पहले कहाँ गया था 2-3 दिन पहले फेज 1 गुड़गांव गया था, किसी ने दुकान ही खोली हुई है इलेक्ट्रिसिटी। तो द थिंग इज कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो वहां तो चलो बिजली की दुकान के लिए बोला हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे भैया के अंदर बिजली दौड़ी। अब भाई भैया के अंदर जब बिजली दौड़ेगी तो यार ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बहन है ये उदास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये भैया और ये बहन अलग हो गए। अब जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या हुआ भाई, यहां हुआ डिकम्पोजिशन। क्या हुआ भाई, यहां हुआ डिकम्पोजिशन। समझ में आया। तो मतलब डिकम्पोजिशन क्या होता है, तीन चीजों की वजह से हो सकता है। एक हो सकता है हीट की वजह से, एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एक हो सकता है किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। आया बात समझ में, ठीक है जी। तो डिकम्पोजिशन तीन चीजों की वजह से हो सकता है। अब अगर मैं एक बात समझो मेरी बात, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे आए, मैंने बोला CaCO3, भाई इसको पता क्या बोलते हैं, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा तो भाई यहां पे CaO प्लस में CO2 बनेगा, ठीक है जी। CaO प्लस में CO2 बनेगा। याद करो पहली वाली वीडियो, हमने तो ये भी पढ़ा था कि भाई लिबरेशन या एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस इवॉल्व होती है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है ना, शायद वहां पे भी एग्जांपल लिया था हमने उस वीडियो में, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब यहां पे कंसेप्ट वो नहीं है, कंसेप्ट समझने का ये है क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब अगर हमने किसी की जिंदगी में आग लगा दी, ठीक है भाई, अगर जिंदगी में आग लगा देंगे तो भाई वो एक चुन्नू सा आदमी वो दो पार्ट्स में टूट जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखो, अब अगर मान लो इसी का दूसरा रिएक्शन लेते हैं PbNO3, क्योंकि भाई मैं ये रिएक्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भाई ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। PbNO3 होल ट्वाइस गिव राइज टू, मतलब लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस इनटू PbO प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन मैंने बताया था ना कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में भी टूट सकती है, टूटी कर सकती है। मेरी बात समझ में आया। तो हुआ क्या कि ये हीट के तो दो एग्जांपल ले लिए मैंने, अब आते किसके, सनलाइट के ऊपर आ जाए। चलो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाते हैं, आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। भाई अगर मुझे पानी से ऑक्सीजन, देखो अभी हमने इसी सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसी वाटर को मेरे को अलग करना है, इसी वाटर से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करना है। तो क्या करेंगे, इसी वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने के लिए हमें यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी।
तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। भाई लेकिन मेरी बात समझना, क्या मैं अभी ना आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा रहा हूं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे अलग से वीडियो है, आप उसको जाके देखो, ठीक है नहीं। और आप ये लिख सकते हो कि भाई मैं आपको वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ईज फील हो, ताकि आप अच्छे से इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग कर सको, ठीक है नहीं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो वीडियोस बनाई गई हैं, आप जाके उसको प्लीज देखो, ठीक है नहीं। तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, मतलब भैया के मन में बिजली दौड़ गई तो दीदी उदास हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब समझ में आया अब आपको। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या, सनलाइट वाले पे। सनलाइट वाले पे कैसे आएंगे? सनलाइट वाले पे आते हैं AgB, अच्छा चलो Cl ले लेते हैं, गिव राइज टू Ag प्लस में Cl2, ठीक है जी। ये कैसे किया हमने? सनलाइट में, SUNLIGHT। भाई ये काला होता है, ये ग्रे होता है, ठीक है नहीं। तो आपको समझ में आया, तभी मैंने यहाँ पे रिएक्शन कौन सा लिया था? सनलाइट वाला, काला। काले वाला बोला था ना मैंने कि भैया धूप में घूमते घूमते काले हो गए, Ag भैया धूप में घूमते घूमते काले हो गए, इसलिए क्लोरीन दीदी ने बोला हमें तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है जी। तो क्या हुआ? Ag ग्रे कलर के थे, मतलब अब Ag, भाई ऑब्वियस ही बात है कि अब ये क्या हो गए? काले हो गए। अब Ag क्या था? Ag ग्रे हो गया। ग्रे मतलब इसने धूप में घूमना छोड़ दिया, ताकि दूसरी दीदी मिलेंगी तो वो भी यही बोलेंगी। अब Ag भैया अकेले हो गए तो भैया धूप से बच रहे हैं, मजाक कर रहा हूं मतलब, लेकिन समझ में आया या नहीं आया आपको? ठीक है नहीं। तो दिस इज द मेन रीजन, द फंडा बिहाइंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। भाई अगर अभी नहीं समझ में आना तो क्या बोलूं भाई मैं, फिर तो समझ में नहीं आ सकता, ठीक है नहीं। इरेजिया दे दे इसको, इरेजिया, हम इसको इरेजिया कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हम इरेज कर रहा है, अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है नहीं। अभी इसको इरेज करते हैं, अभी देखो इसको अगर हम इरेज करते हैं तो नेक्स्ट वाला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन। भाई अब इस बात को समझो, तुम्हारे बुक के अंदर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर एक ना ग्रीन कलर का टेबल गिवन है रिएक्टिविटी का, ठीक है कि नहीं। अब उस रिएक्टिविटी को मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं ताकि तुम्हें पेज ना पलटने पड़े, और एनसीईआरटी से तो हमें वैसे कोई वास्ता नहीं है, मतलब भाई एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, करनी है उसको, लेकिन अब एनसीईआरटी को सामने खोल के बैठेंगे तो हम टीचर किस काम के होंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले क्या आता है रिएक्टिविटी में? के, पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड पीटी। इजिट ओके? आया बात समझ में नहीं आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्युमिनियम, उससे कम रिएक्टिव जिंक, ऐसे करते 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 नीचे तक आओगे तो भैया रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी भाई डिक्रीज कर रही है। इज इट ओके? अब देखो ये है गुंडे, ठीक है कि नहीं? आया बस में हुआ क्या कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। अब देखो कैसे, तुम्हारी क्लास में बंदे होते हैं, अभी और बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, तुम्हारी क्लास में कुछ लड़के होते हैं, तुम जिस सीट पे बैठे होते हो तो चल 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 उठ 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 उठ, तुम क्या कहते हो? ओके भैया हम जा रहे हैं। तो मतलब वो जो गुंडे भैया हैं आपकी क्लास के, वो क्या हैं? वो रिएक्टिव हैं। उन्होंने आके तुम्हें उठाया और डिस्प्लेस कर दिया, तुम्हें भगा दिया। माननी पड़ती है ना भाई बात, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब क्या लिखेंगे? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
इसका बेहतरीन एग्जांपल दूं, चलो इसी में देख लेते हैं। हमने बोला FeSO4, ठीक है जी, प्लस में Zn। भाई अब देखो, अब आयरन कम रिएक्टिव था किससे, जिंक से, तो जिंक ने क्या बोला आयरन को कि भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो भाई जिंक ना आके आयरन की जगह बैठ गया, तो भाई आयरन को क्या करना पड़ेगा, आयरन को जिंक की जगह लेनी पड़ेगी ना। मतलब कि Zn के साथ SO4, मतलब SO4 के साथ Zn लग गया, प्लस में आयरन जी, आयरन भैया तन्हा तन्हा अकेले अकेले निकल गए। इस क्यूटी पाई SO4 के साथ आयरन था, ठीक है। अब ये भैया आए रिएक्टिव, आके इस क्यूटी पाई SO4 के साथ बैठ गए, तो ये आयरन भैया अकेले अकेले तन्हा तन्हा हो गए, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं भाई। हाँ, हमने बोला क्या, अब आयरन भैया की बारी आई। हुआ क्या कि अब CuSO4, तुम्हारी क्लास की बात बता रहा हूं, CuSO4 के साथ आयरन भैया बैठे थे, ठीक है जी, आयरन भैया बैठे थे। तो भाई इस क्यूटी पाई के साथ इस क्यूटी पाई के साथ कॉपर भैया बैठे थे, तो आयरन भैया ने इस कॉपर जी को हटा दिया। कॉपर ने अब क्या किया, कॉपर को जाना पड़ा। भाई आयरन भैया ज्यादा रिएक्टिव थे ना, आयरन भैया कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थे। तो इस बात को समझो, हम क्या बोल रहे हैं, हम ई बोल रहे हैं भैया कि Fe जो है उसने कॉपर को उठा के डिस्प्लेस कर दिया। जब जिंक का राज जला, जब जिंक भैया आए तो कॉपर आयरन भैया चुक 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 करके साइड हो गए। लेकिन जब आयरन ने देखा इस क्यूटी पाई के साथ कॉपर भैया बैठे हैं, तो आयरन भैया इस क्यूटी पाई के साथ आके बैठ गए। तो हुआ क्या कि FeSO4 समझ में आया, प्लस में Cu, इज्जिट ओके। तो क्या हुआ, FeSO4 प्लस में Cu, तो ये तन्हा तन्हा अकेले अकेले हो गए। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, यहां पे देखते भाई Mg है ना, अच्छा AlCl3 है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड के पास आए मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम जी आए। मैग्नीशियम जी एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। अब ये जो मैग्नीशियम जी ने एल्युमिनियम भैया को हटा दिया, क्योंकि उनको अपनी क्यूटी पाई के साथ बैठना था। मतलब MgCl2 प्लस में Al, भाई Al जी अकेले अकेले तन्हा तन्हा हो गए। अब ये पूछेंगे कि सर अब हमें ये बताइए कि क्लोरीन यहाँ पे 3 थे और आपने यहाँ पे क्लोरीन 2 लिखे हैं, पप्पू हो क्या। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम करेंगे, तब हम इस बात की तरफ गौर करेंगे। तो चिंता ना कीजिए, उस वीडियो को देखिए, आपको आनंदमय फील होगा, ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उठा के अपनी क्यूटी पाई के साथ बैठने के लिए उसको हटा देता है। इज इट ओके। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है नहीं भाई। समय का ऐसा दौर चल रहा है कि भाई मैं आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो भाई बना नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए चिंता ना कीजिए, आप इन वीडियोस का मजा लीजिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये चौथे टाइप का रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चौथे टाइप का केमिकल रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस बात को समझना, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ भाई, अब सिस्टम तो वही था। सिस्टम क्या था, देखो फिर से लिख देता हूं, हमें माफ कीजिएगा, हमने मिटा दिया है। कितना आएगा के पास, पोटेशियम, सोडियम, फिर
क्या आता है, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है आपके पास कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, फिर Pt। इज इट ओके? तो रिएक्टिविटी ऐसे डिक्रीज कर रही होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम बोलते हैं AgNO3 प्लस में NaCl गिव राइज टू AgNO3 प्लस AgCl प्लस में NaNO3। आप मेरी बात को समझना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई ये जो AgCl है ना, ये AgCl कैसे बना और NaNO3 कैसे बना। फिर से यहां पे वही वाली बात भाई, अब हुआ क्या कि अब सोडियम भैया के पास भी अपनी क्यूटी पाई थी और सिल्वर भैया के पास भी अपनी क्यूटी पाई थी। अब सोडियम भैया को सिल्वर भैया की क्यूटी पाई पसंद आ गई, ठीक है। तो अब सोडियम भैया अपनी क्यूटी पाई को छोड़ के भागते भागते गए सिल्वर की क्यूटी पाई के पास। तो क्या करेंगे, Ag को डिस्प्लेस कर देंगे। समझ में आया? तो क्या हुआ भाई, अब Na, इधर देखो ध्यान से, NaNO3 बन चुका है, NaNO3 बन चुका है, लेकिन Ag भैया अकेले तन्हा घूम रहे हैं और ये क्लोरीन दीदी अकेले तन्हा घूम रही हैं। तो भाई अब Ag के मन में है गुस्सा, तो भाई अब सोडियम का गुस्सा निकालने के लिए वो Ag भैया सोडियम की क्यूटी पाई के साथ जाके जुड़ जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब Ag भैया ने क्या बना लिया, AgCl बना लिया। मतलब यही चीज मैंने आपको यहां बना के दिखाई है। तो अब हुआ क्या, अब आप ये कह लो क्या कि अब दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ये बोलेगी ना भाई, कुछ लोग तो ये बोलेंगे क्या कि ये सोडियम भैया ने, जिनको पता ही नहीं होगा कि सोडियम भैया और ये सिल्वर भैया के बीच में क्या चल रहा है या नहीं, तो ये सोडियम भैया, लोग क्या बोलेंगे, सोडियम भैया को NO3 मतलब NO3, ये जो NO3 है वो पसंद आ गई, ठीक है नहीं। तो सोडियम भैया ने सिल्वर भैया को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ये बोलेंगे क्या कि भाई सिल्वर भैया ने, नहीं नहीं नहीं, सिल्वर भैया ने क्लोरीन भैया को, सॉरी सोडियम भैया को डिस्प्लेस किया। मतलब समझ में आया? फिर से समझाया तो भाई एक बार। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सोडियम भैया ने सिल्वर भैया को डिस्प्लेस किया, और कुछ लोग ये बोलेंगे कि सिल्वर भैया ने सोडियम भैया को डिस्प्लेस किया। तब हुआ क्या, यहाँ पे एक बात हुई। क्या बात हुई कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है लोगों को, कुछ लोगों को कुछ पता है, कुछ लोगों को कुछ पता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, ठीक है नहीं। तो ये चीज समझ में आई भाई, ऐसे ही होता है। अब इसी के साथ कैसे होता है देखो, NaOH क्या हुआ, NaOH प्लस में HCl गिव राइज टू NaCl प्लस में H2O। इस बात को समझना, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे है सोडियम, ठीक है जी। सोडियम भैया ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन भैया कम रिएक्टिव। अब सोडियम भैया को हाइड्रोजन भैया से नफरत हो गई और क्लोरीन दीदी से प्यार हो गया। अब सोडियम भैया गए क्लोरीन दीदी के पास, तो भाई हाइड्रोजन भैया को तो उठा के बाहर फेंक देंगे ना। अब हाइड्रोजन भैया मौके की तलाश में है, ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे OH भैया दीदी के पास, ठीक है कि नहीं। तो मतलब इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, जब AB, ठीक है जी, और CD रिएक्ट करें तो क्या हो, A B के साथ चिपक जाए और B C B के साथ चिपक जाए। सो दिस इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई असलियत में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 तरीके की होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने कितनी पढ़ी, 4 तरीके की पढ़ी। अब आता है सबका पापा, उसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो आप उसको जाकर के देखो, आपको रिडॉक्स रिएक्शन में हालांकि क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो है वो,
बहुत ज़्यादा बड़ी इन द सेंस क्या, पूरा एक टॉपिक मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, वीडियो तो छोटी है लेकिन आप उसको जाके देखो और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई अगर पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है कि नहीं। और हम सबका चैनल है यार ये, और हम इसको ग्रो करेंगे और आप प्लीज़ फैलाइए जहाँ तक फैला सकते हैं। और पॉजिटिव वाइब्स, बाय बाय।